तकरीब ये कोई रवायती इजलास नहीं है, ना ये सालाना इजलास आम है, ना ही गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है। ये एक ऐसा लम्हा है जिसके लिए सैकड़ों नहीं हज़ारों सहाफ़ियों को इस लम्हे का इंतज़ार था। किसी के लिए भी अपना घर, अपनी छत उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा होता है कि जिस वक्त किसी शख्स को यह एहसास होता है कि उसका घर बनने जा रहा है या उसे छत मिलने जा रही है। लाहौर प्रेस क्लब साफ़ी कॉलोनी फेज़ 1 जिसमें अब्लाग भी शामिल है, उसके बाद फेज़ 2 का मुतालबा गुज़श्ता तकरीबन 10 बरस से चल रहा था। अब्लाग के बाद 10 बरस से लोगों को इंतज़ार था कि नई स्कीम आए जिसमें नया फेज़ बने और जो सैकड़ों और हज़ारों सहाफ़ी इस वक्त इस छत के इंतज़ार में थे उनके लिए 6 दिसंबर 2024 याद रहेगा कि इस दिन उनके घर की तामीर का अमल शुरू हुआ था, जिसके लिए लाजमी तौर पे गवर्निंग बॉडी लाहौर प्रेस क्लब में आने वाले जितने दोस्त हैं उन्होंने अपने वोटर्स सपोर्टर्स से जो भी वादे किए थे, मैं समझता हूँ कि उन वादों से ज़्यादा 7 अगस्त 2024 में डिलीवर किया गया है और इसका क्रेडिट गवर्निंग बॉडी और सदर अरशद अंसारी को यकीनन देना चाहिए। इसमें जो भी काविश हुई है उसमें क्लब की ख़वातीन को जगह दें, ख़वातीन को, ये ख़वातीन को प्लीज़ बैठने की नौजवान जो बैठे हैं नहीं आप बैठे हैं, आप इनको बिठाएं उनको। अब फेज़ 2 के हवाले से ज़्यादा तफसील तो सदर अरशद अंसारी बताएंगे जो इस तमाम प्रोसेस में बराह रास्त शरीक रहे। फेज़ 1 के लिए इस वक्त DGPR से फॉर्म्स मिल रहे हैं क्योंकि हुकूमत पंजाब का इदारा है और हुकूमत पंजाब इसे ओन कर रही है इस प्रोजेक्ट को। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज अपनी तस्वीर के साथ इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को ओन कर रही है। इसलिए इस बारे में जो भी लोग बातें कर रहे हैं हो सकता है बात सवाल अच्छे भी होंगे, सवाल उठाना हर साथी का काम है, सवाल उठाने चाहिए और हमें उससे गाइडेंस मिलती है जो भी इस तरफ लोग बैठे हैं और उन सवालों के तनाज़ुर में कई चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, हमें किसी से कोई गिला नहीं है। लेकिन कोई ऐसी बात जिससे पंजाब हुकूमत के इस अमल पर तनकीद की जाए या उन्हें इरिटेट किया जाए वो यकीनन नाकाबिले पसंदीदा अमल है। उसकी हर सतह पर मजम्मत करनी चाहिए, आप लोगों को अपने तौर पर भी उसकी मजम्मत करनी चाहिए। गवर्निंग बॉडी से जिसने जो सवाल करना है मोस्ट वेलकम। आज की जो तकरीब है उसका सबसे अहम मकसद ये है कि जो लोग जो सवाल करना चाहें इस बारे में पूछें और गवर्निंग बॉडी और ख़ासतौर पर सदर अरशद अंसारी इस बारे में आपको जो भी तफसील है फराहम करेंगे। तो आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है कि किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनने की बजाय जो सवाल जिसके जहन में इस वक्त है इसके बाद हो उसके लिए गवर्निंग बॉडी से रब्ता करें। जो मसला किसी का है इसके लिए गवर्निंग बॉडी से रब्ता करें। जो बेहतर से बेहतर हल निकल सकता है इस मसले का वो निकालने की कोशिश की जा रही है और की जाती रहेगी, क्योंकि जिससे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं उनकी शक्ल कुछ और होती है, ऐसा ऐसा उसमें बेहतरी आती जाती है। तो यही चीज़ है जो 4 दिन पहले ये प्रोजेक्ट था वो आज नहीं है, आज उसमें बहुत बेहतरी आई है 4 दिन, सिर्फ 4 दिन के अंदर। तो इस बारे में मज़ीद जो तफसील बताएंगे वो सदर अरशद अंसारी बताएंगे और सदर अरशद अंसारी जो दरख्वास्त है कि इस तमाम प्रोजेक्ट के बारे में जितने लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं ना सिर्फ इनको तफसील बताएं बल्कि इनके जो भी सवाल आते हैं उसके हवाले से भी आगाही दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जाहिद आबिद साहब, सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब। उन्होंने आपको एक खाका तो पेश किया और बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये एक प्रोजेक्ट जो है वो हुकूमत पंजाब का है और इसमें हुकूमत पंजाब ही जो है वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। अच्छा, शुरू करते हैं इसको। ये प्रोजेक्ट है क्या और स्टार्ट क्या हुआ, किस तरह हुआ। आपको याद होगा कि एक 1 फरवरी 2024 को एक इश्तिहार छपा गया, मस्कन रावी 3 और 7 मरले के इसमें प्लॉट जो थे
वो लिखा गया। ये जो प्रोजेक्ट था 200 एकड़ पर मुश्तमिल, ये जो प्रोजेक्ट था ये 200 एकड़ पर मुश्तमिल था और इसमें सिर्फ 3 और 7 मरले के प्लॉट्स का ये इश्तिहार था, जिसको केयर टेकर गवर्नमेंट ने टेकअप किया था। इसमें जो लिखा गया था न्यूज़ रूम का कोटा 30%, फिर आगे रिपोर्टर का कोटा 30%, फिर आ जाए आप कैमरामैन फोटोग्राफर्स का कोटा 15%, फिर आ जाए आप, ये पुराना इश्तिहार मैं पढ़ रहा हूँ फरवरी का, फिर आप आ जाएं कि लाहौर से बाहर के जो लोग हैं 25%, अब ये हो गया 100%। मुझे ये बताएं कि क्या ये फिजिबल था? उसमें ये थोड़ा सा आपने ना खामोशी सुनेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी, इसलिए थोड़ी सी बैकग्राउंड इसका मैं बताना चाहता हूँ। इसमें जब इलेक्शन 8 फरवरी को हो गए तो गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट चली गई और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई और चीफ मिनिस्टर साहबा मरियम साहबा ले आई। आपको फिर एक 22 फरवरी को जब हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया तो 22 फरवरी को एक तकरीब होती है जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन लेटर दिए जाते हैं। इंफॉर्मेशन लेटर, ये उसके ऊपर लिखा है इंफॉर्मेशन लेटर मस्कन। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि अजीबोगरीब बातें इसमें यह है कि जी प्लाट नंबर असाइन 180 डेज, 180 दिन में आपको ये बताएंगे पेमेंट विल बी मेड मंथली रूडा अकाउंट इतने इतने इतने। 180 दिन में ये बताएंगे आपको कि आपका अब पेमेंट शेड्यूल क्या है। ये जारी होता है 22 फरवरी को। अब हो गए दिसंबर, 180 दिन गुजर गए। 180 दिन का मतलब 6 माह, अब हो गए 11 माह। ठीक है जी, मुझे कोई एक शख्स यहाँ बता दें, इनको मिला भी होगा, कि इसके बाद कोई कॉरेस्पॉन्डेंट किसी मेंबर से की गई नहीं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये कहा जाता है कि द प्लॉट शैल बी नॉन सेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ 10 years, डेट ऑफ इशू। अच्छा ठीक है। फिर द प्लॉट ऑफ नॉट स्ट्रिक्टली नॉट ट्रांसफरेबल। फिर इसमें यह भी लिखा है इफ़ एनी इंस्टॉलमेंट पेमेंट, अगर आप कोई रोक लेंगे तो आपका प्लॉट जो है अगर दिया जाएगा तो मनसूख हो जाएगा। अच्छा, इसमें यह भी है कि अलॉटमेंट लेटर विल बी इशूड ऑन पेमेंट ऑफ 100% अमाउंट ऑफ गिविंग, जो भी इसकी गई हो वो रूडा को। अब ये जो लेटर है, ये जो इन्फॉर्मेशन लेटर है, ये दिया गया था। दिस इज इन्फॉर्मेशन लेटर कि आपका दरख्वास्त आ गई, 2000 पे लिए गए। ये तो इसका था लुबे लबाब, ये इन्फॉर्मेशन लेटर का। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये हो सकता है उन्होंने अपने गुड फेथ में दिया हो, लेकिन बताना ज़रूरी है कि ये है क्या। मैं बिल्कुल इस पर मैं भी, अगर ये उस वक्त ये कहा जाता कि चूँकि 2004 में वो एलिजिबल था, हमने जब दिए थे कौंसल मेंबर लाहौर प्रेस क्लब, 2014 में कौंसल मेंबर लाहौर प्रेस क्लब, क्योंकि वो जाहिद साहब ने बताया ठीक है वो फेज़ 1 था, उसकी एक्सटेंशन हुई एफ ब्लॉक। अब ये आप अगर ये दे ही रहे थे तो आप ये कहते कि ये प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज़ 2 है, तो ये प्रोजेक्ट निल ना होता। और ये शायद अगर ये इस पे प्रेस क्लब का टैग लगता तो शायद ये गवर्नमेंट इसको रोल बैक भी नहीं करती, क्योंकि ये प्रेस क्लब का टैग था ना। 2004 में जब हमने कॉलोनी बनाई तो उसके बाद 5 हुकूमतें उल्ट गई। मुझे ये बताएं, चौधरी परवेज़ लाई ने जब वो कॉलोनी बनाई तो जब शहबाज साहब आए, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी हम बताएं क्या करना है। उन्होंने 1 लाख काम कर दिए। मुजदार साहब आए, मैंने कहा कहना क्या करना है,
मैंने कहा जय ब्लॉक 187 कनाल 13 मरले ज़मीन 2014 मिली। अगर इसको लाहौर प्रेस क्लब का टैग दिया होता, ये मस्कन ना बनाया गया होता, तो ये रोल बैक नहीं हो सकता। मैं हैरान हूँ कि जब इसमें प्लॉट दिए गए तो उसकी डिस्क्रिमिनेशन कैसे की गई कि टोटल ये जो इन्होंने जो इंफॉर्मेशन लेटर दिए वो 1447 थे जी जो भेजे गए। उसमें एलपीसी के जो मेंबर है, काउंसिल मेंबर है, वो 995 है, 695 सॉरी, नॉन मेंबर्स 752 हैं। टोटल ये हो गए 1447। इसमें 7 मरले के जो प्लॉट हैं जो लिखे गए इंफॉर्मेशन लेटर में 502, 3 मरला के जो हैं 193। टोटल मेंबर जिसमें एलपीसी के गए वो 695 थे। अब इसमें से 1318 कौंसल मेंबर को रिजेक्ट कर दिया गया। 1318 कौंसल मेंबर, इनका ये राइट था। 1318 मेरे कौंसिल मेंबर किधर जाए? क्या ये उनका उस वक्त राइट नहीं था? इसमें आपने एपीपी को निकाल दिया, इसमें आपने पीटीवी को निकाल दिया, इसमें आपने रेडियो निकाल दिया, इसमें आपने न्यूज़ रूम निकाल दिया, इसमें आपने ये कहा कि जिसकी 1 लाख से ज़्यादा तनख्वाह है वो नहीं हो सकता, इसमें आपने ये कहा जो ग्रेजुएट है वो इस एलिजिबल है। मुझे तो ये तो पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन बोर्ड एक्ट है ही नहीं, वो तो वाकई जीओआर लग रहा है। 2004 का एक्ट ही नहीं है। एक्ट उस वक्त अगर ये खड़े होते तो एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में इनको ये चाहिए था कि अगर ये एक्ट इस्तेमाल करते तो ये 3, 7, 5 ना होता, ये 10 होता। एक्ट 10 का है, ना तो 3 का, ना 5 का, ना 7 का है। जो अलॉटमेंट हुई 18 में वो भी गलत थी। उस वक्त इनको खड़ा होना चाहिए था 10 मरले पे। क्यों उनको 7 और 3 पे 5 पे लेके गए? ये रिवायत डाली गई, गलत थी। आप लड़े ना इस चीज़ के लिए, क्यों दिया आपने एफ ब्लॉक में 5 और 7 क्यों किए? गलत था। उसके बाद हमारी एक मीटिंग बनती है इसकी, तो उसमें ये कहा जाता है कि अब जो है एक कमेटी सीएम ने बना दी। जब हमने मुतालबे शुरू किए, ये जून में ये कमेटी बनी, जिसमें मुझे सीनियर सहाफ़ी जो हैं हमारे बुज़ुर्ग मुजीबुर शामी साहब और हमारे बहुत सीनियर इंतहाई काबिल एहतराम सलमान गनी साहब और मैं, ये 3 मेंबर हैं। और बाकी उसमें उन्होंने गवर्नमेंट है उसको चेयर करती हैं वज़ीर इत्तलात, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, MD PJJ और रूडा के CEO। ये वो कमेटी थी। अब वो मुझसे कहते हैं कि जी मैंने इस पहली मीटिंग में जो अपोज किया, मैंने उन्हें ये कहा कि ये उन्होंने लिखा मिनट्स में, द प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब apprised the house of the allotment Ruda was not under the purview of caretaker setup. ये उनका प्रिव्यू नहीं था। The mode of journalist housing scheme should be as PJJF 2010 in plot site should be 10 मरलास। ये एक डॉक्यूमेंट है। मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई कि ये 10 मरले का प्लॉट दें आप, अगर आपने इस एक्ट पे जाना है। और मैंने ये कहा फर्दर द प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब आल्सो स्टेटेड दैट अलॉटमेंट फॉर्म रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा हैज अलॉटेड द प्लॉट ऑफ जर्नलिस्ट विदाउट टेकिंग PJJF ऑन बोर्ड एंड पासिंग PJJF इज अगेंस्ट द PJJF रूल्स। इसमें शर्त जो है वो मैंने ख़त्म करा दी। ग्रेजुएशन कोई शर्त नहीं, ख़त्म। इसमें तालीम की जो बात थी वो कैसे तालीम भाई, मैं ऐसे टीचर्स को ऐसे मातीरों को जानता हूँ जो मैट्रिक की हैं। उस वक्त उनको तो 4-4, 5-5, 10-10 आपने प्लॉट भी दिए हैं, तो ये तो बड़ी अनफेयर बात है ना। फिर इसमें कहा गया कि 3 और 7 क्यों? जब 2004 में कॉलोनी बनी थी तो वो एक साइज के प्लॉट थे, उसमें चाहे वो बड़ा रिपोर्टर हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो ब्यूरो चीफ हो या वट एवर वो डायरेक्टर न्यूज़ भी हो, एक साइज था। तो मैंने ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कराई। भाई क्यों? फोटोग्राफर और कैमरामैन 3 मरले वजह,
फिर ये आए 5 पे इक्वली कि बस ठीक है ख़त्म, इसको इक्वल पे लेके आए। वो जो लोग कहते हैं 2 मरले हमारे काम हो गए, क्या हमारे फोटोग्राफर्स और कैमरामैन जो असल अपना बेचारे धूप छाँव कुछ नहीं देखते और बाहर फिरते हैं, जिनको 30 हज़ार तनख्वाह मिलती है वो भी 3 माह बाद, क्या उनका राइट नहीं था कि उनको 10 ही मिलते? मैंने इसको इक्वल कराया और उसके बाद बातें सुनी कि भैया तो 2 काम हो गए, 2 बढ़ गए, कोई बात नहीं। उसके बाद कई मीटिंग्स हुई और फिर MOU पे हम आ गए, MOU साइन किया गया। ये MOU है जो स्टैम्प पेपर है, ये बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और रूडा है। इस पे मेरे साइन हैं, इस पे ये जो साइन है ये CEO रूडा के हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के हैं और FD के हैं। ये स्टैम्प पेपर है 1200 रुपये का। ये था वो एग्रीमेंट जिस पे लिखा हुआ। अब इस एग्रीमेंट में क्या है? अब इस एग्रीमेंट में जो चीज़ें हैं वो ये है कि ये रूडा का जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, ये 200 एकड़ पे होगा, एलोकेट होगा, इस पे लिखा। और अच्छा इस पे आ जाए, और द रूडा शहर रियल को ट्रांसफ़र 200 एकड़ ट्रांसफ़र करेगी पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के प्रोजेक्ट के लिए, साफियों के लिए। फिर इसमें मैं आपको चीता बता रहा हूँ इसके स्टाइल। फिर ये जो प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फ़ेज़ 2 के लिए ये कॉलोनी बनाई जाएगी। फिर इसके अंदर उन्होंने लिखा कि ये द रूडा प्रिपेयर्ड लेआउट प्लान जर्नलिस्ट कॉलोनी एंड दिमाग 3200 रेजिडेंशियल प्लॉट मेजरिंग 5 मरले ईच। द प्रोजेक्ट रूडा शैल 3200 डिस्पोज करेगी उसको PJHF को। अच्छा, अब ये कहते हैं कि 2004 के एक्ट के तहत इसको देख रहे हैं, चूँकि एक्ट में फिर इन्होंने तरमीम करके इसको 5-7 पे ले आए, जो गलत था ये इन्होंने खुद ही कर ली, हालांकि वो पंजाब असम्बली से पास्ड है, उसको आप छेड़ भी नहीं कर सकते। अब आ जाएँ, अब ये कह रहे हैं इसमें कि डेवलपमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लॉट शैल बी डेवलपड। ये लेकिन ये देखें इसमें लिखा हुआ है सिर्फ आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, कोई इसमें लैंड की कीमत नहीं है। उस मस्कन रावी में आपने लैंड की कीमत देनी थी 10 साल बाद। 34 लाख रुपए का वो प्लाट था, 34 लाख का। इस पे पर मरला उन्होंने करना है 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख का 5 मरले का बनेगा, और इस पे पर मरला जो है 2.5 लाख रुपए जो है वो इसकी डेवलपमेंट के चार्जेस है 1 मरले के। ये तो 2.5 लाख रुपए मरला, और इसको डेवलप कौन करेगा? रूडा, नॉट LDA। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये 12.5। अब ये ज़मीन जो है इसका चंक जो है ये बड़ा चंक है, ये 200 नहीं है, 256 एकड़ है। अब हम आ जाते हैं ये ज़मीन कहाँ है। कल हमें एक दौरा कराया गया, जो हमने ठोकर से वापस हो गए, निकला जी एक शरकपुर में है जो बात हो रही थी। उसी वक्त उस्मान ने CEO को कहा कि हमने तो लाहौर में ज़मीन लेनी है, ये लाहौर का प्रोजेक्ट है, ये शेखुपुरे का नहीं है, वो ज़मीन साइड पे हो। मैंने बल्कि वापस कर ली गाड़ी, हमने कहा वो नहीं देखना। अब आ गए हम इस पे कि ये ज़मीन जो है वो किधर होगी। अब 2 है, मेरा ख्याल है इमरान वो है, मैंने वो नक्शा। अब ये जो ही है ये आप देखें 2 जगह हैं। एक ये जगह है जहाँ ऑफिसर रेजिडेंस बनाई जा रही है ग्रेड 19 से लेके 22 तक, वो एक स्टेट ऑफ आर्ट जगह, ऐसी खूबसूरत जगह जो है वो शायद इस लाहौर में ना हो। एक नया DHA टाइप बन रहा है जहाँ पे बेइंतहा ज़मीन है, हज़ारों एकड़ है, वहाँ पे एक नया शहर है। और ये जो हम बिल्कुल रावी पे जब बैठते हैं निकलते हैं, साथ ही वो ज़मीन शुरू हो जाती है, मुल्तान रोड से ऊपर से भी आनी शुरू हो जाएगी। और ये यहाँ पे रफ़ीक हबीब प्रोजेक्ट बना रहा है, यहाँ पे गोरजास प्रोजेक्ट बना रहा है, यहाँ पे चौधरी मुनीर प्रोजेक्ट बना रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो बन रहे हैं। ये रूडा ने ज़मीन एक्वायर कर ली है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रूडा से लेनी है DC रेट पे। CM पंजाब ने इसके एवज 40 करोड़ रुपए रूडा को दे दिए। और इसकी जो ये वो लेआउट प्लान है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है हाउसिंग, ये इस पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम
ये जो 4 आपको चंक नज़र आ रहे हैं, ये 3 चंक जो हैं इसमें 400-300 एकड़ ज़मीन है। हमने कहा ये बेहतर है। एक दूसरी जो ज़मीन है वो जो मस्कन ने, हालांकि ये 10 महीने 11 महीने हो गए, मस्कन इसलिए जब ये मोहतरमा आई CM, उन्होंने मस्कन को, ये मस्कन वालों को बताना चाह रहा हूँ, जो वो साथ दिए थे जी ये कैसे हो गया, मुझे ये बता दें किसी 10 महीने में किसी को बात हुई, वो प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो गया। हमने ओट टेकिंग करते जो पहला प्रोजेक्ट ख़त्म किया था वो ये था कि ये गैर कानूनी था, इसको ख़त्म करें, हम नई बात करेंगे। तो हम लगे हुए हैं मई से, आज आ गया दिसंबर। लोग कहते हैं कि पता नहीं इलेक्शन स्टैंडर्ड क्या है, वो इलेक्शन अल्लाह ताला ने जिसको इज़्ज़त देनी है वो देनी है, वो कोई इशू नहीं है, और अल्लाह पाक का जिस पे करम होगा उस पर सारा कुछ होगा। हमने बड़ी खुलूस नीयत से ये काम किए, और मैं ये समझता हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि लोगों के जो अभाव है दूर। अब अगली बात आ रही, ये साथ कैसे होंगे? एप्लीकेंट कम है, प्लॉट ज़्यादा है, ये बड़ी अच्छी बात है। जो LPC का काउंसिल मेंबर है उसके लिए कोई शर्त नहीं, सिवाय LPC के काउंसिल मेंबर के लिए। उसमें सिर्फ हमारा साइन स्टैंप होगा और आपको फॉर्म मिल जाएगा। ये जो फॉर्म है ये वो है इंफॉर्मेशन लेटर। ये जो फॉर्म मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसकी लैंग्वेज, उसकी देखें लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन लेटर कि आपकी तलाबी, आपकी दरख्वास्त आ गई, 2000 ले लिए। ये जो है ये हमें भी 2004 में मिला, फिर यही फॉर्म जो मिला F ब्लॉक को 300 लोगों को यही फॉर्म मिला। अब इंशाल्लाह 2012 लोगों को ये फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म के ऊपर लिखा है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट इन लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2। ये है फेज 2। अरशद अंसारी या जो 2024 की गवर्निंग बॉडी तो कल ना भी होना भी नहीं जा रहा है, हमने तो नहीं होना आगे। जब तक आपने इज्जत देनी है, अल्लाह ने इज्जत देनी है, आपके वोट से हम खड़े हैं। और जब हमने ऑब्वियसली को मतलब 15 साल के लिए तो हम नहीं आ गए, लेकिन ये कोई बॉडी हो, ये स्कीम रोल बैक नहीं हो सकती, ये हुकूमत है। और बड़ी बात ये है कि ये तस्वीर आप पहचानते हैं, ये है मरीम नवाज साहबा, चीफ मिनिस्टर पंजाब। ये प्रोजेक्ट के अगर इस फॉर्म पे अपनी तस्वीर लगा रही हैं तो आप बताएं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा। ये है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जिसको वो हुकूमत पंजाब ऑन करती है। एक मिनट, ये हुकूमत पंजाब इसको ऑन करती है। पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, हुकूमत पंजाब है। बात यह है कि ये जो लोग दिखाते हैं ये कॉलोनी देखें, ये आज चरकपुर चले गए, हमारा दिमाग ख़राब नहीं है कि हम लाहौर से भाग जाएं, क्योंकि अब पहले 2004 में 923 लोगों को मिले, फिर 300 लोग अकोमोडेट हुए। अब जो बड़ी अकोमोडेशन है वो 2012 की है, 2012 काउंसिल मेंबर रह गए हैं। इसके बाद LPC का कोई काउंसिल मेंबर ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपनी छत नहीं होगी। अब ये मंसूबा इन्होंने लिखा 5 साल का। मैंने इन्हें कहा कि आपकी गवर्नमेंट 5 साल अगर चलती है, 5 साल 10 साल का तो नहीं ना। वो इंफॉर्मेशन लेटर था 10 साल का। इन्होंने कहा कि जो पहले 2004 में भी हमने 35,000 दिए, वो 10% बनते थे डेवलपमेंट चार्जेस के। अब 2004 और 20 साल का फ़र्क है। फिर हम आए 14 में तो वो 50,000 लिए, बाद में 1 लाख डेवलपमेंट हो गए। इसकी कीमत अब 2.5 लाख डेवलपमेंट है। हमने ये कहा कि 1,25,000 एडवांस पेमेंट हर किस हमने नहीं करनी, ये नहीं होगी। हमने ये कहा कि ये 18,200 किस्त हमने नहीं देनी, ये भी नहीं हो सकता। मैंने ये परसों मीटिंग में कहा कि जो मीडिया इंडस्ट्री का हाल है, जो चैनल्स तनख्वाहें 3-3 माह की नहीं देते, क्या उनसे पूछें उस रिपोर्टर फोटोग्राफर से या उस इदारे में काम करने वाले से कि वो किस तरह भूख काट रहा है, वाकई उसके घर में नाच रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि ये इतने पैसे नहीं देते। हमने इन्हें कहा कि किस्त जो है वो 10,000 से ऊपर नहीं होगी,
और इसके हाफ जो है वो हमने देंगे, 10% नहीं देंगे, 5% देंगे। ये इसलिए भी दें कि आपको पता लगे कि यार आपका डिपॉजिट चला गया है, आपको हौसला हो कि ये इंफॉर्मेशन लेटर नहीं है जो 10 महीने गुजर गए पता ही कोई नहीं। ये आप जब देंगे, ये आपके ऊपर 2 तस्वीरें लगेंगी और यही अलॉटमेंट लेटर होगा। यही आप जिस दिन आप ये दे दें, ये ले लेंगे तो आप इस प्लॉट के मालिक हैं। और ये हरगिज़ ना समझे कि यार 10,000 रुपये महीना आप कहाँ से देना है, ये कहाँ से आना है, बिल्कुल नहीं। 2004 में जो कॉलोनी दी गई अब तक उसके मामला चल रहे हैं, अभी तक लोगों ने पैसे नहीं दिए, उनसे प्लाट तो नहीं छीना गया। मेरे पास ये एफ ब्लॉक की लिस्ट है, ये 4 दिन पहले की लिस्ट है 300 लोगों की। अब उसमें से 125 लोग डिमार्केशन ले गए, बड़े खुश हैं, और अरशद वलीक साहब ने वहाँ पे बुनियाद रखती है अपने घर बनाने की। तो बात ये है कि इसमें से 4-7 लोग होंगे जिन्होंने फुल पेमेंट की और अभी तक ये पेमेंट्स नहीं हुई। और मैंने सीएम पंजाब ने 26 करोड़ रुपये इस पर ग्रांट इनेट किया और डिमार्केशन के पैसे माफ़ किए। बात ये है कि ये कोई आज ये नहीं हो इन 300 लोगों से किसी ने प्लॉट छीन लिया। अगर आपके पास नहीं भी है, तो ये बिजली का बिल थोड़ा है कि आपने 1 महीने दिया कोई पानी, दूसरे महीने मीटर उतार के ले जाएंगे। प्लॉट किसी ने नहीं आपका उतारना। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब आपको ये अलॉटमेंट मिल जाए तो उसके बाद अगर नहीं भी करा सकते, कभी थोड़ा कराते रहे। आ गए, 5,000 आ गए, कभी कोई कमेटी निकलाई दे दी 10-20 हज़ार की, कभी को 5 दे दिया, कभी को ना ही दिया, तो कोई मसला नहीं। कभी कोई ना दिया, आपसे ये प्लॉट किसी ने नहीं लेना, आपको ये प्लॉट कोई नहीं लेगा, आपको नहीं भी होता। तो ये अच्छा, अब ये 5 की इक्वल है, अब हम 7 पे आए। मेरा ख्याल है कि आपके ये प्लॉट जो ना वो शायद बढ़ गए, क्योंकि ये 6-7 पे अब जानी है, जगह ज़्यादा है, एप्लीकेंट कम है। ये कन्वर्जन होनी है। तो इंशाल्लाह ताला 6 हो, 6.5 हो, 6.25 हो, 7 हो, ये सब के लिए होंगे। ये सिर्फ रिपोर्टर कैमरामैन के नहीं होंगे, एक साथ चलेगा काम। 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, 6.25 है तो 6 है, 7 है तो 7 है। लेकिन इसमें मरला डेट भरना ही भरना है। हमें इन्होंने एक लालच दी कि आप अगर ये शरदपुर की ज़मीन लें, ये 256 का मरला है, अगर आप लाहौर में लें 225 का मरला है। हमने लाहौर में रहना है, हमने 256 चाहिए ही नहीं है। तो जगह अल्लाह ने ऐसी दी, एक कतारपुर रोड है, मुल्तान रोड, और एक ये ऑफिसर्स कॉलोनी के साथ, इनके बहुत बड़े चांस हैं। ये चूँकि इतनी बड़ी जगह जहाँ पे 2000 लोगों ने अकोमोडेट होना, लाहौर के शहर में नहीं है। ये आपको मुल्तान रोड पे मिलेगी, आके ये आपको रावी के बाद मिलेगी। हाँ जी, मुल्तान रोड कटार रोड है, वो जहाँ पे ये मस्कन वगैरह लेने चाहते हैं। चूँकि ज़रा वो मस्कन तो रोल बैक हो गया, तो अब चूँकि गवर्नमेंट आ गई बीच में, गवर्नमेंट ने परचेज़ कर ली ज़मीन। अब ये देखें बड़ा फ़र्क क्या है। वो आपने 10 साल में 34 लाख देने थे, और उसकी जो शराइत थी, ऐसी हाउसिंग कॉलोनी की शराइत होती भी नहीं है जितनी सख्त वो थी। इसमें सख्ती नहीं है, और देना दे, नहीं देना ना दे, कोई वाले प्लाट आता है। तो बात ये है कि इसमें तो सख्ती कोई नहीं, इसमें तो जब अल्लाह करे देखे। एक मिनट यार सुन लेता, आपकी मेहरबानी मेहरबानी करें ज़रा, फिर सवाल भी लेने। मसला ये है कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं 12 साल, एक मिनट यार बस करें ना यार। 12 साल मैं सदर रहा। मैंने 2004 में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके वोट से, आपकी सपोर्ट से, अल्लाह रसूल की मेहरबानी से, माँ बाप की दुआ से अल्लाह ने इज़्ज़त दी। मैं आपको ये बड़ी खुली बात बताता हूँ, 12 साल मेरा हर होते पे रहा, लेकिन जो 2024 की गवर्निंग बॉडी करेगी इसके लिए जोरदार तालियां तो मारो।
ये जोरदार नहीं है, 2024 में बड़ा काम किया है। फिर हम आ जाए क्लब के अंदर। अब आप ये हॉल देख रही हैं, ये प्रेस क्लब अंधेरों में घिरा हुआ था। यहाँ पे आप आते थे ऐसे लगता था शाम गरीबा है। इसको सारा रेनोवेट करके की लाइटें की, ये साउंड सिस्टम देख रहे हैं, कोई गवर्नर साहब आ जाते साउंड सिस्टम ही कुट जाता था, गूंगा। हमने इस पे पैसे लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब का बेहद मशहूर हूँ, उस्मा बुखारी का बेहद मशहूर हूँ कि 5 करोड़ ग्रांट ये बॉडी लेके आई। पहली मरतबा कोई किसी को पूरे प्रेस क्लब पाकिस्तान के 5 करोड़ रुपया पहली मरतबा ये बॉडी लेके आई। उसमें से मैंने बॉडी में मीटिंग बुलाई, मैं कि यार समझे 4 ही आया है, 1 करोड़ हमने लगाना है पूरा 110 kVA के साथ। उस पर एक कमेटी बनाई, सेक्रेटरी साहब की सरबराही में सालिक था, मेहतू साहब थे, जवाद रिजवी साहब थे और एक और हमने 5 की कमेटी बनाई। उन्होंने पूरा इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी। जाहिद दावत आपको पता है किताबी तो बड़ा मामला सही लगता है। जाहिद दावत साहब की सरबराही में वो कमेटी थी, ट्रांसपेरेंसी इतनी थी। हमने 110 kVA जो लगाया है वो हमारा 80-90 पे आता था, हमने 20-25 लिए बढ़ाया कि कल को हम कोई प्रोजेक्ट करें, कोई हॉल ऊपर बना लें, कोई नीचे बना लें, कोई बाहर बन ले तो ये चले। अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, 7 साल की इसमें वारंटी है। और आपको अगली बात बता दूं कि इसका जो बिल है नवंबर का वो 1132 रुपये है। ये देखें, आप ज़रूर करें, इस पे जो बात है क्रिटिसिज्म ज़रूर करें, लेकिन जो इज्तिमाई कॉस्ट पे करेगा फिर मेरा और आपका सबका ये एक यकजा होना चाहिए, यक ज़ुबान होना चाहिए, फिर उसका मासला नहीं उसका मासबा भी करेगा। जो इज्तिमाई करे, इलेक्शन लड़े, वेलकम करे क्रिटिसिज्म, कोई बात नहीं, लेकिन इज्तिमाई कॉस्ट को जो नुकसान करे फिर उसको सब पकड़े आप। ये मेरा नहीं है, मैं इसमें नहीं हूँ उस प्लॉट में, ये उस प्लॉट में ये जो लोग हैं शायद सब ले चुके हैं, फातिमा ये मोहसिन वगैरह जो नए हमारे हैं ये ज़रूर हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, जाहिद नहीं है, उस्मानी साहब नहीं है, इमरान नहीं है, ये हम ये ब्लॉक भी ले गए, इसमें नए लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको आस थी कि फेज़ 2 कब बनेगा, इसको आपने देखें। उसके बाद हम ए ब्लॉक में गए, अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी दुनिया खुश है, वहाँ घर बनने शुरू हो गए, ग्रांट ली, उनसे बात की, टक्कर ली हुकूमत से, काम कराया, लेकिन उन्होंने बड़ा खंदा बशानी से मुझे सुना भी और काम भी किया। क्लब देख लें, ए ब्लॉक देख लें, फेज़ 2 देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह 2024 की गवर्निंग बॉडी ने जो काम किए वो मैंने 12 साल में सदर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ तो 2004 में हुआ। तो मैं उसके बाद हमारे एक जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड है, उसमें बच्ची की तनख्वाह, बच्ची की शादी के लिए 50,000, कोई ख़त्म हो गया कुछ नहीं, कोई 25,000। अज़मा ने ये CM से अप्रूवल ली, वो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट अंदर पढ़ा है। जो सहाफ़ी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे डिसेबल हो जाए, 30,000 रुपये महीना उसे मिलेगा घर बैठे। जिस मेंबर की बच्ची की शादी है उसे 50,000 से 3 लाख रुपए मिलेंगे। जिसका ये देखें, ये है वेलफेयर। जो हमने ये कराया ये वेलफेयर है। 1 अरब रुपए का इंडोमेंट फंड जो है वो हो गया। अब जो 1 अरब का इंडोमेंट फंड है वो आपका है, पंजाब पूरे का है। जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड में जो 10 करोड़ है उसमें जो हमें पैसे आते हैं हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी भी हमने 150-200 लोगों को दिए और अभी इंशाल्लाह कुछ दिन बाद फिर देने हैं जो बीमार हो गए। लाख रुपया भी दिया, 2 भी दिए, 2.5 भी दिए, इंश्योरेंस। दूसरी बात, हमारे ऊपर तो लाइबिलिटीज बड़ी थी। इंश्योरेंस हमने 5-4 करोड़ से जो लोग हमें छोड़ गए अल्लाह ने उन्हें ले लिया, हमारे पास 1 रुपये की लाइबिलिटी सबको दे दिए पैसे। हमने जो रह गए उनके प्रोसेस 5-4 जो अल्लाह को प्यारे उनका प्रोसेस, हमारे इंश्योरेंस का पैसा हमारे ज़िम्मे कोई नहीं,
वहाँ प्रोसेस हो रहा है, 2 4 5 जो हमारे चले गए छोड़ के उनके चेक्स आ जाएंगे। हमने इसको यूटिलाइज ऐसे पैसे को किया, हमने इन कम अज़ कम ये बेचारे तनख्वाह सीधी की। एक वक्त ऐसा हो गया कि हमने ये सोचा गवर्निंग बॉडी ने कि जनरल हाउस बुलाएं, प्रेस क्लब को बंद करें और किसी के हवाले करें, हमारा तो काम ही नहीं ये चलना। हमने 4-5 महीने बड़े कड़े से 1 महीने की तनख्वाह भी ला के घरों से इनके हवाले की, मुलाजमीन के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जब 5 करोड़ मिला अल्लाह ताला ने हम लेके उसमें ठीक हो गया सारा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है अपडेट तनख्वाहें हैं, 2018 की तनख्वाह भी मुलाजमीन को दे दी। हाँ, और इस साल 2 मरतबा मुलाजमीन की तनख्वाह को बढ़ाया गया, इजाफा किया गया। देखिए ये कितने साल से बैठे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा कि जो नहीं किया। हाँ, अगर कोई इसमें गलती कोताही है तो हमें माफ़ करें, लेकिन ये जो ये प्रोजेक्ट है ये आपको सबको मुबारक हो। ये आपकी छत है, इसमें एक भी काउंसिल मेंबर नहीं रहा। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमने देवाओं को बुलाया। हाँ, इसमें वो बड़ा उस्मानी साहब थैंक यू। इसमें जो चले गए हमारे लोग और नहीं थे, वो एफ ब्लॉक में भी थे। हमारी जो बहनें हैं, हमारी भाभियाँ जो हैं वो ऑलरेडी उसमें है, उनका प्लाट ट्रांसफ़र होगा। और ये जो अब प्रोजेक्ट है इसमें जितने लोग चले गए वो उन बहनों और माओं को जो है वो घर में प्लाट जाके दिया जाए, उनको यहाँ नहीं बुलाया जाएगा। उनके जो मैं ये हल्फन और कसबन ये कहता हूँ, उनका वेलफेयर भी करेंगे। और ये जो फॉर्म है अलॉटमेंट का, ये मैनेजर उनके घरों में देगा। वो भाभी बहनें हमारी यहाँ नहीं है, मैंने भी मरना है, कल सबने चले जाना, ये रोटेशन है। लेकिन कल को अगर मैं मर गया तो शायद आप भी सोचें यार ये इसके लिए कुछ करना चाहिए। अगर आज मैं नहीं करूँगा तो कल मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, जाना सब नहीं है। तो हमें उनका भी बड़ा ख्याल है। और कभी ईद शब-ए-बारात हो तो जो बेवगान हैं उनका एक हमने लिस्ट बनाई हुई है। हर ईद शब-ए-बारात पे, बड़ी ईद पे हम उनको जनरल सपोर्ट फंड से 50,000 और 1 लाख रुपए हर साल भेजते हैं ताकि अपने बच्चे। और मैं ये बैठी हैं मेरी बहन नासरा, ये भी अपने तौर पे उनका ख्याल करती है। आपका भी बहुत शुक्रिया, मुझे पता है। तो जो भी करे, ये करे या और कोई भी मेंबर करे, तो ये हिडन करती हैं। अच्छी बात है, जो अल्लाह ताला खुश होता है उन लोगों से जो बेवगान की, यतीमों की मदद करे या बेसहारों की या ज़रूरतमंदों की। तो अल्लाह ताला उनको और दे जो ये लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर कोई अब हम है, कोई बात रह गई जो आपके दिलों में है, वो मुझे बिल्कुल हाउस ओपन और मुझे बताएं। हम सारी बॉडी यहाँ बैठी है, हम आंसरेबल हैं। अल्लाह ताला आपका सबका हामी नासिर हो।